जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने पटना स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन से कई प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चय पार्ट 2 पर निशाना साधते हुए पूछा कि पार्ट 1 का श्वेत पत्र कब जारी करेंगे। वहीं बीजेपी पर नीतीश कुमार के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार उनके नेता है तो चुनाव के बाद कौन होंगे। पप्पू यादव ने कहा है कि पूर्णिया के शक्ति मलिक हत्याकांड में 2 दिन के ही अंदर क्लीन चिट दे दी गई, लेकिन बाकी कई घटनाओं में अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। वहीं आरजेडी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दुष्कर्मियों की पत्नी को टिकट मिलेगा तो बच्चियां कैसे सुरक्षित रहेगी। पप्पू यादव ने ऐलान किया कि वे चुनाव के बाद चिराग पासवान का साथ लेंगे भी और साथ देंगे भी। देखिए पटना से संवाददाता रंजीत कुमार गिल। आप चंदापुरी जी का नाम सुने होंगे। RN चंदापुरी जो महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, ऑल इंडिया बैकवर्ड राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ जो देश का सबसे बड़ा व्यवस्था थी, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ, जिनका नाम पहले जो हमारे चंदापुरी थे RN चंदापुरी साहब, उनके लड़के इंद्र कुमार चंदापुरी जो अभी वर्तमान में अखिल भारतीय पिछड़ा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इनके निर्माण में, इनकी लड़ाई में गांधी जी, बाबा साहब अम्बेडकर, सभी लोग इनके घर पर आकर, पूरे भारत के लोहिया जी भी इनके घर से पिछड़ा वर्ग के संघर्ष की लड़ाई बहुत बड़े पैमाने पर है और अभी तक इस परिवार को कोई सम्मान नहीं मिला। उनके साथ संतोष जी, सुभग सौरभ जी, गणेश जी, अशोक सिंह पटेल जी, राजकुमार सिंह जी, ये सभी लोग हमारे साथ राजकुमार सिंह जी बरसप्पा, पूर्व प्रत्याशी लोकसभा झंझारपुर, विवेक इंटरनेशनल आवासीय विद्यालय, मैकेनिकल VIT सिंधरी रांची विश्वविद्यालय से थे और बड़े पैमाने पर इन्होंने सामाजिक व्यवस्था की लड़ाई लड़ी। लगातार बीटेक पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, गुजरात सूरत के पास कवास पावर प्लांट कमीशन में प्रमुख भूमिका, 3 साल वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में बीटेक। और निश्चय 2 पार्ट नीतीश कुमार जी से पहले आप ये बताएं, पार्ट 1 के बारे में आप श्वेत पत्र कब जारी करें। और मेरा सीधा सवाल है, नीतीश जी आप ये भी बताएं कि आपका जो गठबंधन है वो क्यों बिहार की जनता को ठग रही, भरमा रही। 7 निश्चय पर बीजेपी ने अभी तक मोहर नहीं लगाया और ना ही सेकेंड 7 निश्चय के जब नीतीश जी उद्घाटन कर रहे थे तो कोई बीजेपी के वहां लोग थे। तो क्या ये जो तहखाना में बिहार की जनता को गुमराह किया जा रहा है, बीजेपी कंप्लीट रूप से, ये चर्चा है कि नीतीश जी को खत्म करने की साजिश रच ली। तो बीजेपी बताएं कि आपका चुनाव के पहले का लीडर नीतीश जी हैं, तो चुनाव के बाद का लीडर कौन है? चिराग पासवान जी या इस बिहार का विपक्ष का नेता या कोई और?
हम तो कहा स्वागत करेंगे चिराग पासवान जी को जब सांप्रदायिकता और जातीयता से दोनों से अलग हटकर, मैं आपको बहुत क्लियर कह रहा हूं कि यदि आज भी सांप्रदायिकता से और जातीयता से अलग हट करके सच्ची श्रद्धांजलि रामविलास जी की होगी तो चुनाव बाद बिहार बचाने के लिए हम चिराग जी का सहयोग लेंगे भी, जरूरत होगा तो देंगे, लेकिन वहां सांप्रदायिकता और जातीयता नहीं हो। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।